राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसे बैठी थी तो लंच बनाने जा रही थी, तो मैं सोची चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मेरा नाश्ता तो बन गया था। नाश्ते में मैं बनाई थी पास्ता, और ये खा के ऑफिस चले गए। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो खाने में दाल चावल और कटहल की सब्ज़ी, आम की चटनी बनाऊँगी। चटनी या पना कुछ बनाऊँगी। रोटी सब खाएँगे तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। और घर के सारे काम हो चुके हैं। इधर मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रख चुकी हूँ। अभी किचन आ गई हूँ मैं। और ये सुबह नाश्ते में तो कुहू को दूँगी गरम करके, वो नाश्ता नहीं किए, लेट उठती हैं। इधर मेरा दूध पक गया है और दाल को धुल के रख ली हूँ, अभी चढ़ाई नहीं हूँ। और इधर लहसुन प्याज काट ली हूँ। और इधर पे हल्दी डाल के थोड़ा सा बॉईल की हूँ कटहल को, हल्का सा 2 से 4 मिनट। अब इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्या करती हूँ सारा दिन, कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि अब आदत छूट गई है तो भूल जा रही हूँ। मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मम्मी के में ही लगी हुई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और अभी मम्मी थोड़ा सा ठीक है, प्लास्टर तो अभी खुला नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत मम्मी स्टेबल हो गई है, उतना परेशान नहीं हो रही। पहले बहुत ज़्यादा उनको पेन होता रहता था, तो उनके साथ ही मैं ज़्यादा रहती थी। और ब्लॉग ये सब छोड़ दी थी कि नहीं, पहले जो ज़रूरी है वो करूँ, ये सब तो अपना साइड की चीज़ें हैं। तो आज मैं वीडियो में आपको शायद मम्मी को भी दिखाऊं। और चलिए फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। चावल चढ़ा दी हूँ, चावल पसा के बनाती हूँ, इसलिए चावल इस पे जब बना रही हूँ। और इधर दाल भी चढ़ा दी हूँ। तेल गरम करने को रख दी हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो ये कटहल फ्राई करूँगी। कटहल को धीरे धीरे तेल में फ्राई करने के बाद ही मैं मसाला भूनूँगी। उसके लिए पहले मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं कटहल डाल दी। कटहल को पूरी तरह से अच्छे से फ्राई करेंगे। इधर कटहल भून रहा है और यहाँ मैंने प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। और इधर इसमें मैं लहसुन, अदरक और सूखी मिर्ची को पीसूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी। और इधर पेस्ट बन गया है, ये पेस्ट बन गया है। अब इसमें मैं मसाला डाल दूँगी। ये मेरे घर का बना मसाला, इसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और हल्दी डाल दूँगी और साथ में ही नमक डाल दूँगी। मैं हमेशा नमक मसाले के साथ भूनती हूँ। और इधर कटहल भून ही रहा है। कटहल भून गया है तो इसको भी मसाले के साथ भी भूनूँगी। तो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ कटहल को। चावल बन गया है तो मैंने पसा दिया है, मैं रख देती हूँ। और इधर तेल गरम हो रहा है। तेल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ये खड़ा मसाला, फिर डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। ये मसाला भून रहा है। प्याज लगभग हो चुका है। अब मैं इस पे ये मसाला डालूंगी बना हुआ, डाल के अच्छे से चला लेती हूँ। फ्रेंड, मेरा खाना लगभग बन ही गया है। चावल बन गया है, दाल बन गया है, सब्जी बन रही है। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, ये जो कटहल है ये हमारे घर का ही है, मतलब कटहल का पेड़ हमारे घर में है। और मैं आम का पना बनाऊंगी, तो आम भी मेरे घर का है। मैं आप लोगों को अपने कटहल का पेड़ और आम का पेड़ दिखाती हूँ। पेड़ है हमारे आंगन में, और आप लोग देख सकते कटहल फला हुआ है मतलब। और इस कटहल की एक खासियत ये है कि ये जून तक फलता है, फिर जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर से फिर इस पर फल आने लगते हैं, मतलब 2 सीज़न फलता है। मेरे आम का पेड़ है, बहुत सारा आम लगा हुआ है मेरे आंगन में ही, आंगन नहीं बाहर है। और ये सब बाहर कमल का फूल खिला हुआ है। और धूप इतनी तेज़ है कि हम बता नहीं सकते। मैंने सोचा आप लोगों को अपना आम का और कटहल का पेड़ दिखाती हूँ। और तब तक इधर आके सब्ज़ी भूनती हूँ। सब्ज़ी का मसाला लगभग भुन गया है, तो अब मैं इस पर कटहल डाल देती हूँ।
और अब कटहल और मसाला साथ में भूनूंगी मैं जब तक कि कटहल पूरा पक ना जाए। तो फ्रेंड्स ये मेरे कटहल की सब्ज़ी पक रही है, लगभग पक ही गई है। और गैस का फ्लेम एकदम सिम करके रखी हूँ मैं। सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड मेरा खाना पीना बन गया है और मैं मम्मी को नहलाने जा रही थी। वैसे तो नहीं को, और मम्मी के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ इसलिए कुछ कर नहीं पाती, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, कंघी चोटी तैयार करना, नहलाना धुलाना। उसी टाइम मेरे ऊपर छिपकली चढ़ गई और मेरी मम्मी को लग रहा है छिपकली चढ़ गई, इसलिए मैं जा रही हूँ सर धुल के नहाऊँगी और उसके बाद फिर खाना पीना तब तक ही आ जाएंगे तब फिर दूँगी। तो मैं फिर से नहा ली हेयर वॉश करके। जब हेयर वॉश करना ही था तो मैं अपना वॉशरूम वगैरह भी साफ़ कर ली। इतनी गर्मी है कि नहाने के बाद भी ऐसे पसीना पसीना हो गया। अब जाती हूँ, आम का पन्ना बनाऊँगी, ये भी आ रहे होंगे, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड ये आ गए हैं खाना खाने। तो मैं खाना गरम कर रही थी, कटहल की सब्ज़ी गरम कर रही थी, इधर दाल गरम कर रही हूँ और इधर पना बना ली हूँ मैं। तो खाना लगाती हूँ। ये मैंने थाली लगा ली है, दाल, पना, कटहल की सब्ज़ी और चावल। सो फ्रेंड लंच हो गया हमारा और खाना पीना खा के बर्तन वर्तन खाली करके इधर गैस वैस भी साफ़ कर दी हूँ मैं। दोपहर का बज रहा है 2:30, सोच रही थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, तो जाती हूँ रेस्ट करती हूँ मैं। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बज रहा है शाम के 5 और अभी मैं सोकर उठ रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात से मुझे एसी में भी गर्मी लग रही थी और बहुत तगड़ी नींद आई थी। बहुत तगड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, गहरी नींद आई थी। उठी हूँ, थोड़ा देर बाद चाय वाय बनाऊँगी। थक सो के उठने के बाद पता नहीं कैसा थकान लगता है, तभी उठ के बैठी हूँ और रेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद चाय बनाऊँगी हाथ मुँह धुलने के बाद। और अभी भी ऑफिस में ही है, 6:30-7 तक आएंगे। उससे पहले तो मैं बना के फ्री हो जाऊँगी, फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं। वैसे तो विशेष कुछ करते नहीं हम लोग। तो फ्रेंड को भूख लगा था तो इसलिए आ रही हूँ और इधर दूध गर्म कर रही हूँ। अब जा रही हूँ मम्मी की चोटी करूँगी, मम्मी की चोटी करने के बाद ही कुछ बनाऊँगी। बैठ कर रहे हैं, कंघी कर लो, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो फिर मैं भी हाथ पैर धुल ली हूँ और कुर्ती डाल ली हूँ और हाई पोनी कर ली हूँ। और चाय नहीं बनाई मैं अभी तक, टाइम नहीं मिला मुझे, कुछ करती रह गई। फ्रूट्स काटा था तो सोच रही हूँ यही खा लूँ। चाय देखती हूँ बनाती हूँ या नहीं बनाती हैं, ये आएंगे तभी देखती हूँ। पीने को बोलेंगे तो बनाऊँगी वरना नहीं बनाऊँगी। तब तक जाती हूँ मम्मी के साथ बातचीत करती हूँ थोड़ा। फिर अभी रात के बज रहे हैं 9 और मैं खाना बना ली हूँ। और खाने में मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और इधर रोटी बना रही हूँ। और ये हस्बैंड का खाना लगा दी, उसमें लगाई हूँ दाल तड़का, सोयाबीन की सब्ज़ी, दही और रोटी। और अब मैं इनको देख के आती हूँ और अपना ब्लॉग यही सेंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।